अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मुश्किल में है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के दोस्त अमीनुल इस्लाम बुलबुल थोड़ी मुश्किल के अंदर हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर नई सरकार हो चुकी है और नई सरकार अब ये चाह रही है कि सेटअप चेंज किया जाए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी। और दूसरा, वो ये इन्वेस्टिगेशन भी करना चाह रहे हैं कि जो बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप 2026 T20 के अंदर शिरकत नहीं की थी, क्यों नहीं की थी, मतलब सबको ही पता क्यों नहीं की थी, मगर वो ये इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं कि ये शायद डिप्लोमेटिक फेलियर था, यानी ताल्लुकात अच्छे नहीं हो पाए कि बांग्लादेश ने जो डिमांड की वो आईसीसी ने पूरी नहीं की, या जो भी इनका मौक़िफ़ था वो क्यों नहीं माना गया। एक डिप्लोमेटिक फेलियर है जिसकी वजह से बांग्लादेश एक आईसीसी इवेंट में शिरकत नहीं कर पाया। ये दो चीज़ों के ऊपर काफ़ी, जिसे कहते हैं, मैच पड़ चुका है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश सरकार के बीच में। सरकार मीन्स के उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, बाय द वे उनका नाम भी अमीनुल इस्लाम हक है और ये फॉर्मर फुटबॉल कैप्टन भी रही हैं। अब असल मुद्दा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब हमारी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं और काफ़ी टाइम पीरियड के बाद हुए हैं। इससे पहले आप यकीन मानिए, जब भी आईसीसी, एसीसी का कोई मैटर होता था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो था वो बीसीसीआई के साइड पे होता था, पाकिस्तान के साइड पे नहीं होता था। और अब बड़े टाइम पीरियड के बाद हमें ये चीज़ मिली कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों इकट्ठे रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मामला समझाता हूँ कि हुआ क्या है। अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो हैं, जो सरबराह हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, वो अक्टूबर 2025 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मुंतखब हुए थे। तब इंटरिम सेटअप था। पाकिस्तान में फ़र्ज़ किया इंटरिम सेटअप है, लेकिन भी इलेक्शन होने, इंटरिम सेटअप जो हमारा भी होता है, इसे निगरान वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं। अगर वो हो तो इलेक्शन भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अमूमन होते नहीं हैं। पाकिस्तान में तो यही होता है, ऐसे बांग्लादेश में भी यही होता है कि सरकार चूज़ करती है कि ये बंदा होगा, फिर जो भी इलेक्शन का फार्मूला है या कोई भी फार्मूला है वो फिर हो जाता है। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। आप मान के चलिए कि पाकिस्तान में कोई निगरान हुकूमत हो और उसमें डिसाइड हो जाए कि ये बंदा चेयरमैन बन गया, इलेक्शन भी हो जाए, तो क्या नई वाली हुकूमत को चेंज नहीं करेगी? 100% चेंज करती है। सेम इज़ द केस विद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। वहाँ पे जो निगरान हुकूमत थी, उनके अंदर अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब की अच्छी रसाई थी और उनको वो बना भी दिया गया। जबकि इनके कॉम्पिटिटर जो थे, दूसरे जो थे, वो तमीम इकबाल हैं। तमीम इकबाल उनके लेजेंडरी ओपनर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 200 किए हुए हैं उन्होंने, ओनली बांग्लादेशी बैटर एक्चुअली। तो वो थे, उन्होंने बाद में कागज़ात वापस ले लिए। बाद में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो इंतखाबात का अमल था वो शफ़ाफ़ नहीं था, उसमें रिगिंग की गई, बला-बला। मगर किसने सुननी थी, क्योंकि जो सेटअप था वही तो लेके आ रहा था अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब को। इसलिए उन्होंने कागज़ात भी वापस ले लिए थे तमीम साहब ने। अब जब नया सेटअप आ गया है, बीएनपी की गवर्नमेंट है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट है, अगरचे वो भी पाकिस्तान के साथ तो उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बट पॉइंट इज़ कि नई गवर्नमेंट आ गई है। नई गवर्नमेंट में बहुत से लोग जो उनके हमायती होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि फ़लाँ-फ़लाँ जगह पे हम अपने बंदे लगा पाएँ। वो अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नई गवर्नमेंट जिनको लगाना चाह रही है, उसमें तमीम इकबाल भी शामिल हैं, यानी वो भी हो सकता है सेटअप के अंदर आ जाएँ। बट ये बहुत बात की बात है। पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अमीनुल इस्लाम हक साहब, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो इलेक्शन थे वही ठीक नहीं होते। इसलिए उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी जिसने 15 दिन के अंदर रिजल्ट देना है। अब इंक्वायरी कमेटी में फॉर्मर चीफ जस्टिस भी हैं, कोई वकील भी हैं, एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं और मतलब इस एक ब्यूरोक्रेट भी हैं। ये तहकीकात करेंगे, 15 दिन के अंदर बताएंगे कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नंबर 1 ये पूरा मुद्दा है, जिस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि अगर सरकार ये काम करेगी तो आईसीसी इसको इंटरफेरेंस समझेगी सरकार की, और उसके ऊपर वो बांग्लादेश के ऊपर बैन भी लगा सकती है। और इस मामले के ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने गैर रस्मी तौर पर आईसीसी ऑफिशियल्स को कुछ ब्रीफ भी कर दिया कि ये मैटर हमारा यहाँ चल रहा है। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज के अंदर मेंशन है, जो कल उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है। मगर उनकी जो सरकार है वो कह रही है कि इलेक्शन ही ठीक नहीं हुए। एक मुद्दा ये। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश टीम वर्ल्ड कप 2026 में जो नहीं खेली थी, वो सीधा-सीधा डिप्लोमेटिक फेलियर है। ताल्लुकात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस तरह नहीं बना पाया कि उनकी जो भी डिमांड थी, वो आईसीसी या बीसीसीआई ने नहीं मान पाया। ये अगले लफ्ज़ मैंने आपको बोले, बट वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ, अदरवाइज़ हमारी टीम वर्ल्ड कप 2026 में खेलनी चाहिए थी। ऑल्दो अभी भी बांग्लादेश के ऊपर कोई बैन नहीं है, बांग्लादेश के ऊपर कोई किसी किस्म का आईसीसी एक्शन नहीं ले रहा, उनके पैसे भी उनको मिल रहे हैं। वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार थ्रेट किया था कि हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे, उसके बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए ये सारी फाइट की थी। अब वही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सेटअप अंडर क्वेश्चन है। मैं इस थ्योरी पे अगर आऊँ कि अगर ये बांग्लादेश सेटअप हट जाता है और दूसरा नया सेटअप आता है, नो वन नोज़ कौन सा आएगा, बट अगर तमीम इकबाल का भी चांस बन जाता है, अगर वो आते हैं, तो वो तो इस चीज़ पे नहीं थे कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करना चाहिए। वो तो कह रहे थे कि भारत के साथ जैसे भी ताल्लुकात है, हमें तो क्रिकेट मैच खेलना है, हमें क्या लेना देना, तो हमें तो खेलना चाहिए। और बहुत से ऐसे और फॉर्मर क्रिकेटर इस बात की हमायत करते थे। मुद्दा ये बनेगा कि अगर सेटअप चेंज होता है
तो कोई कुछ कह नहीं पाएगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो नया सेटअप है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कितना अलाइन होगा। अगरचे गवर्नमेंट उनकी है, सो उस तरह से हम मतलब कोई बहुत ज़्यादा फिक्र वाली बात नहीं है, बट फिर भी आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ। आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, बहुत कुछ इनके लिए ताल्लुकात ख़राब किए। आल तो हमारे पहले भी आईसीसी के साथ बहुत से ताल्लुकात तो नहीं थे, ज़ाहिर है जब जयशा साहब आए हैं, ताल्लुकात कहाँ से बेहतर हो रहे थे। बट पॉइंट इज़ के फिर भी एक नई लड़ाई हमने ज़रूर लड़ी, आईसीसी को परेशान किया और सब मैटर्स हुए। बाद में खैर हमने मैच भी खेला, बांग्लादेश को थोड़ी सहूलत भी मिल गई और बड़ा कुछ हुआ, आपको सब जानते हैं। 3 हफ्ते का एक मेला लगा रहा है इस मामले के ऊपर। सो पॉइंट ये है, दो अगर मेरे से एज ए जर्नलिस्ट पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल को ही चेयरमैन बरकरार रहना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, मैं सिर्फ इस सेंस में कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि बांग्लादेश में भी बहुत टैलेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट में जैसे टैलेंट आता है, हमारे यहाँ सिस्टम में प्रॉब्लम हुआ, उसका धचके धचके अब तक हम फील कर रहे हैं। अगर बांग्लादेश में भी वो सीन हुआ तो वो धचके फील होंगे, बट उनका उनका एक विजन ये भी है कि कोई मसला नहीं है, अब हम जब इलेक्शन करवाएंगे तो जो बंदा आएगा वो तो लंबे टाइम पीरियड के लिए होगा, क्योंकि सरकार लंबे टाइम पीरियड के लिए है। तो एक इंटरम सेटअप में आने वाला बंदा इतना लंबे टाइम पीरियड में कैसे रह सकता है, और खासकर वो बंदा जिसके इंटरम सेटअप के अंदर अच्छे ताल्लुकात भी थे। सो मतलब अगर ये कहा जाए कि वहाँ पे फेयर इलेक्शन हुआ है या पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन हुआ है, क्रिकेट बोर्ड की मैं हद तक की बात कर रहा हूँ, और आगे हैं, तो अमूमन ऐसे ही होता है, जो सरकार चाहती है वो बंदा चेयरमैन बन जाता है, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे बंगला। इवन कि मैं बीसीसीआई के मैटर में भी यही कहूँगा। अभी मिनहाज साहब जब बैठे हैं वो भी जयशा साहब की मर्जी से बैठे हैं, उनके अच्छे मित्र हैं, वो इसलिए बैठे हुए हैं। अगरचे प्रोटोकॉल फुलफिल किया जाता है, मगर जो मन मर्जी होता है वो होता है, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। अब बांग्लादेश में भी जो सरकार का ताल्लुक अच्छा था, अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब का अच्छा ताल्लुक था, उनको बना दिया गया, जिस पर शोर मचाया तमीम इकबाल ने भी कि रिगिंग हुई है और बाकी सब मैटर्स हुए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट के नॉमिनेशंस थी उसमें नाम देने के बाद फिर दोबारा नए नाम दिए गए जो कि रूल के खिलाफ हैं। वो बांग्लादेश का अपने एक क्रिकेट बोर्ड का जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी वो कहते हैं खिलाफ वर्जी हुई है। सो ये मैटर है। मुझे नहीं लगता जो बांग्लादेश का मौजूदा सेट, पहली बात मैं ये मानता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, मुझे लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बेहतर है कि कंसिस्टेंसी रहे, बेहतर है। बट दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि अगर सरकार ने ये सब कुछ किया तो आईसीसी बैन कर सकता है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये शोर काफ़ी टाइम चलता रहा है। हमारे एक टाइम पे नजम सेठी साहब आते रहे, फिर ज़कात साहब आए, फिर सेठी साहब, फिर ज़कात साहब, ये म्यूजिकल चेयर बनी, इसमें किसी ने भी आईसीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और हमारे यहाँ तो हर बार चेयरमैन जो होता है सरकार की मर्जी से आता है। और अगर ये बात है, आप सोचिए एक और पोजीशन भी देखिए, आसिफ नजरुल जो स्पोर्ट्स एडवाइजर थे पिछले सेटअप में, जब इनका इंटरम सेटअप था, उसके अंदर आसिफ नजरुल ने खड़े होकर खुद बोला कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने भारत ना जाए, इसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। आज उसी कुर्सी पर बैठे हुए अमीनुल इस्लाम हक ये कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं गए, ये हमारा फेलियर है। सो बंदे बदले हैं, कुर्सी सेम है। सो ये मजाक जब होगा ना तो आपके मामले खुद पीछे जाएंगे, लोग भी आपको सीरियस नहीं लेंगे। ये बांग्लादेश क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, मैं आपको बता दूं। जो भी एक चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब जब आए थे वो फेयर आए, मुझे नहीं पता वो फेयर आए या नहीं आए, वो बांग्लादेश का अपना इंटरनल मैटर है। पर मुझे ये लगता है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के शोर से अब उनकी अपनी पोजीशन आईसीसी में कमज़ोर होगी। ज़ाहिर है आईसीसी को पता है, जिनके साथ अभी वो 2 माह पहले लड़ाई लड़के हटे हैं, आईसीसी को पता है कि यार ये अब तो उधर से भी इनका तवाज़ुन ज़रा घिरा हुआ है, तो अब आईसीसी अपने बलबूते के ऊपर चीज़ों को जैसा डील चाहे वो कर सकता है। सो चीज़ें उनकी दोनों तरफ से कमज़ोर होगी। पहले सरकार की तरफ से उनको फेवर मिलती थी, सरकार उनकी उस तरह से नहीं रही है। आईसीसी के साथ ताल्लुकात पहले खराब थे, अगरचे आईसीसी के वो पहले मुलाजिम भी रहे हैं, तो आईसीसी की काफ़ी चीज़ों को बेहतर जानते भी हैं। उस वक्त ये भी चल रहा था कि वो आईसीसी के साथ ताल्लुकात खराब भी नहीं करना चाह रहे थे, बट चूंकि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, बाकी सब मैटर्स हुए थे। सो ये सिचुएशन बनी है। अगले 2 हफ्ते बहुत अहम है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए, क्योंकि ईद के बाद अब नई चीज़ें शुरू होंगी। अगरचे उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि हम आईसीसी से पूछेंगे कि अगर हम ये इन्वेस्टिगेट करना चाहें कि बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप 2026 में क्यों नहीं खेल पाई थी, हमारे एंड पे क्या गलती है, अगर हम ये इन्वेस्टिगेट करना चाहें तो क्या आईसीसी को कोई इतराज़ तो नहीं है, यानी कोई बैन तो नहीं लगाएगा। अगर आईसीसी कहेगा बैन हमें क्यों लगाना, तो फिर हम इसको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे कि हमारी टीम आईसीसी वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेलने गई। सो 2 मुद्दे हैं एक्चुअली में, एक बांग्लादेश के जो इलेक्शन हुए जिसमें अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो हैं सरबराह के तौर पर सामने आए, वो इलेक्शन ठीक नहीं हुए, और दूसरा बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्यों नहीं गई। ये 2 मुद्दे हैं जिसके ऊपर अब उनकी सरकार यानी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक मैच पड़ गया है। जब आने वाली सरकार के साथ इस तरह का मैच पड़ जाए, तजर्बा ये कहता है कि वो बोर्ड उड़ जाता है, मतलब वो सेटअप रहता नहीं है, बहुत मुश्किल है। सो मैंने कुछ बांग्लादेशी जर्नलिस्ट से बातचीत भी की है, वो कह रहे हैं मैक्सिमम 3-6 महीने की बात है, ये सेटअप ख़त्म हो जाएगा, नया सेटअप आएगा, क्योंकि जो मौजूदा स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो नहीं चाहते कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो हैं वो सरबराह के तौर पर रहे बांग्लादेश क्रिकेट के। हाँ, इस बीच में अगर वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके सरकार के साथ मिल जाते हैं या सरकार उनसे राज़ी हो जाती है,
ऑफ कोर्स फिर तो वो अपना टाइम पीरियड पूरा कर सकते हैं। सो ये सिचुएशन है दोस्तों, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफ कोर्स चाहेगा कि मौजूदा सेटअप इसी को बरकरार रखा जाए, क्योंकि ताल्लुकात बहुत अरसे के बाद बेहतर हुए और चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, तो हमें हमें फ़ायदा होता है, खासकर ये एसीसी क्रिकेट पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में भी अगर आप देखें तो। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।